मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 के लिए जो मैथ है BTBC का 13.2 का, चूँकि पिछली वीडियो में जो है हम 5 क्वेश्चन तक के जो है वो बता चुके थे। आज हम लोग देखेंगे छठा क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो चलिए आज देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। देखिए, कहता है कि ऊंचाई 220 cm और आधार त्रिज्या 12 cm वाला एगो बेलन है, ठीक है ना। सबसे पहले इसका फिगर हम लोग बना ले बाबू। देखिए देखिए बाबू, इसका जो है वो D बराबर दे रहा है कितना, 24, ठीक है ना। D बराबर 24 दिया हुआ है और इसकी पूरी जो ऊंचाई है बाबू यहाँ से यहाँ तक के ये है कितना, 220 cm। H1 बराबर आप मान लीजिए 220, ठीक है ना। H1 बराबर 220 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है इसका R निकालेंगे बाबू, R1 बराबर 24/2 बराबर 12 C, ठीक है ना। R1 का मान निकल गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन में कहता है क्या, ये समझिए। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि जिस पर E वाला पर, ठीक है ना, कहता है कि 60 cm और 8 cm त्रिज्या वाला, 60 cm ऊंचाई है और 8 cm त्रिज्या वाला एगो अन्य बेलन जो है वो इस पर अध्यारोपित है, माने एकरे पर जो है वो। तो सबसे पहले जो है एक जो है वो इस पर हम लोग बेलन जो है वो बैठा दे बाबू। ये देखिए, ठीक है। इसको यहाँ से आप मिला दीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया इसका त्रिज्या। इसकी ऊंचाई जो है बाबू H2 बराबर है 7 और इसका R2 बराबर है 8 cm, ठीक है। ये बना हुआ है लोहा का। किस चीज का बना हुआ है बाबू, लोहा का बना हुआ है, एक स्तंभ है, ठीक है ना। तो अब कहता है क्या कि इस स्तंभ का जो दिया हुआ है, ठीक है ना, इस स्तंभ का जो है वो द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है ना। और 1 घन सेमी बराबर होता है 8 ग्राम, ठीक है। तो देखिए, इस 7वां क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना, एक्सरसाइज 13.2, ठीक है ना, का 7वां क्वेश्चन है। अब देखिए बाबू, इसका बेलन का हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या बाबू कि सबका तो जो है वो मान हम इसमें अंकित कर दिए हैं। R1 बराबर 12 cm हो गया, R2 बराबर यहाँ पर 8 cm हो गया, H2 बराबर 60 cm है, H1 बराबर 220 cm है। तो डायरेक्ट इसका मान जो है वो हम निकालते हैं बाबू, ठीक है ना। तो देखिए दिए हुए क्या है इसमें तो कुछ स्तंभ बनाया है बाबू। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, लोहे के स्तंभ का आयतन, आगे आयतन निकलेगा बाबू, उसके बाद जो है वो हम इसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो आयतन बराबर हो जाएगा बाबू 12 cm त्रिज्या वाला बेलन का आयतन प्लस हो जाएगा कितना बाबू, तो 8 cm त्रिज्या वाला बेलन का आयतन। देखिए, हिसाब बेहद आसान है बाबू। इसमें करना आपको क्या है कि इसमें फिगर जो बना रहे हैं इसमें आप समझिए कि कितने भाग में फिगर बटा हुआ है। देखिए, एगो 12 cm वाला बेलन है बाबू और इस पर 8 cm त्रिज्या वाला एगो बेलन इस पर अध्यारोपित है, तो 2 भाग में बट गया है, एक भागी है और एक भागी है। दोनों के आयतन निकाल करके और इसका जोड़ कर देंगे तो ये जो लोहा का स्तंभ है इसका आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसी को निकालने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, इसका हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। देखिए बाबू, पाई का मान तो हमें दे दिया है, ठीक है ना। पाई का मान इसमें जो है वो 3.14 है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व कर लें, पाई निकाल लेते हैं बाबू। तो R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, ठीक है। हल कीजिए, 3 1 4/100 इंटू
R1 का मान कितना है बाबू, तो देख लीजिए यहाँ पर है R1 का मान लिखल है 12 के स्क्वायर इंटू H1 का मान कितना है बाबू, तो 220 है, ठीक है, प्लस अब है R1 के R2 का मान बाबू, तो 8 के स्क्वायर, ठीक है ना, और गुना हो जाएगा 60, ठीक है। हल करेंगे बाबू इसको हम लोग, ये इसको काट दीजिए 50 और इसको 157, तो 157/50 और इसको हम लोग जो है वो सोल्व करेंगे बाबू, ठीक है ना। चाहिएगा तो इसमें से कॉमन आप जो है वो निकाल सकते हैं, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए क्या होगा, बराबर है 44 से या गुना 220 और जोड़ हो जाएगा 8 64 और गुना बाबू 60, ठीक है। इसमें से कॉमन निकालना है तो आप निकाल सकते हैं बाबू। कितना निकालें, देखिए 16 में होता है 44 से, आई होता है 16 चौका 64, इससे में से निकाल सकते हैं, इससे भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन निकालना है तो निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे जो है वो हल्का हो जाएगा। तो 157/50 गुना 16 कॉमन निकाल दिए बाबू, तो ये हो गया 9 गुना 220 और जोड़ हो जाएगा 4 गुना 60, ठीक है ना, 4 गुना 60 हल कर दीजिए। तो 100 इसको काट सकते हैं आप, ठीक है ना, इसको इस तरह से काट सकते हैं, 8 हो गया, आई हो गया 25, गुना भी कर दे सकते हैं बाबू इसको हम गुना भी कर सकते हैं, 8 से 56 की 6, हाथ में बचेगा 5 और 8 बचे 40 और 5 45 की 5, हाथ में बचेगा 4 और 8 और 4 12 और बटा हो गया 25। इसमें गुना कर करके हम लोग लिखेंगे बाबू, तो देखिए ये हो जाएगा 0, 9 दूनी 18 की 8 और 9 दूनी 18 है 1 19 अब प्लस इसमें आ जाएगा वो 240, ठीक है ना, सोल्व हो गया। देखिए कितना आएगा 1256/25 गुना कितना आएगा बाबू, जोड़िए 0 के 0 रह गया और 8 4 12 के 2 हाथ में बचेगा 1 और 9 और 2 11 और 1 12 के 2 हाथ में बचेगा 1 और 2, ठीक है ना, कंफर्म हो गया। देख लीजिए इसमें जो है गुना आप कर जो जोड़ने पर है जो 0 के 0 हो जाएगा बाबू, फिर 8 और 4 12 के 2 हाथ में बचेगा 1, 9 2 11 1 12 के 2 हाथ में बचेगा 1 1 1 2। काटना है तो इसको आप काट करके छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, 5 से कटेगा, देखिए कितना से कट जाता है वो 5 से, काट करके देखते हैं, ठीक है। 5 से तब 5 का 20 बाकी बचा 2 पर फिर 2 तो 22 हो जाएगा, तो फिर 5 का 20 बाकी बचा 2 तो 2 पर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा वही, ठीक है ना। इतना आ गया बाबू, आई हो जाएगा 5 बराबर कुल आता है 1256 और गुना 4 4 4 अब बटा हो जाएगा 5 cm3। देख लीजिए यही है। अब जो है बाबू चूंकि इतना cm3 आ रहा है, ठीक है ना, तो आप जानते हैं क्वेश्चन में जो है वो आपको दिया हुआ है कि 1 घन सेमी लोहा का जो वजन है द्रव्यमान जो है वो 8 ग्राम है, ठीक है ना, कितना है 8 ग्राम, तो 8 ग्राम है तो इतना cm3 का जो है वो कितना हो जाएगा, तो इतना गुना 8/1000 करेंगे, ठीक है ना, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा सोल्यूशन और बच गया है तो इसको हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए लिखिए चलिए बाबू, तो आप लोग उतार दिए होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बाबू इतना है आपका, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 1 cm3 लोहा का द्रव्यमान 8 ग्राम है ना, ये हो गया 8 ग्राम, इसलिए 1256 गुना 444/5 cm3 लोहा का द्रव्यमान,
बराबर हो जाएगा बाबू 1256 गुने 444/5 और गुना हो जाएगा बाबू कितना 8 ग्राम है बाबू, ठीक है ना। अब बटा इसके केजी में हम लोग बदल देंगे बाबू, तो केजी में कितना हो जाएगा 1000, ठीक है ना। इसको काट कूट कर सकते हैं आप लोग, देखिए काट दीजिए, 2 चौका 8 और 25 चौका 100, ये देखिए। और कटेगा बाबू, और कटेगा, देखिए इसको आप कर दीजिए 125 और इसको कर दीजिए 222, ठीक है ना। अब तो इसमें कटेगा नहीं, तो इसको पूरा के जो है वो हम लोग गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो आता है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए गुना करने के बाद कितना आएगा बाबू, ये लगभग जो है वो आता है आपका 44 61 31 2, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको गुना करके देख ही लेते हैं, है ना। देखिए बाबू 1256 में गुना हमको करना है बाबू कितना से, तो 2 से करना है तो 2 से कीजिए ना, तो 444 से फिर करना होगा, किसी से भी कर दीजिए, ठीक है। देखिए हालांकि ऐसे देखिए ये जो है दशमलव प्रसार शांत और अशांत वाला में भी जो है वो अगर आप लोग पहुंचते हैं तो उसमें भी जो है वो आप लोग के लिए है। इसको जो है वो कितना से हम लोग गुना करें, तो देखिए इसको जो है वो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, है ना। तो 5 दूनी जो है वो इसको जो है वो अगर 8 से गुना करते हैं तो ऊपर भी हमको 8 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना 1000 और 1000 में फिर 2 से करना होगा। चलिए वहाँ लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हम लोग अपने जो है वो इसको कर लेते हैं। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, ई जो है वो कितना हो जाएगा 2 से कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में बचेगा, 5 दूनी 10 1 11 की 1 हाथ में बचेगा, 1 2 दूनी 4 1 5 और 2 हो जाएगा, ठीक है 2512 आ गया, ठीक है ना। 6 दूनी 12 5 दूनी 10 1 11 और 2 दूनी 4 1 5 और 2, ठीक है 2500 कितना हो गया बाबू, तो 12 हो गया। अब हमको 2 2 2 से करना है, ठीक है ना। देखिए 2 दूनी 4 2 हो गया, 5 दूनी 10 के बुंदा हाथ में बचेगा 1 2 दूनी 4 1 5, यही तो है 2 2 से करना है, तो 4 2 0 5, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा बाबू 4 2 0 5, 4 हो गया, 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, और ये आ जाएगा कितना बाबू 7 आ जाएगा, 5 और 5, ठीक है ना। 55 76 64 आ रहा है, ठीक है ना। 55 76 आ रहा है 64, ठीक है। अब देखिए बाबू इसमें जो है हम लोगों को 625 से भाग देना होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलिए क्योंकि कैलकुलेशन इसका जो है वो जिसका कैलकुलेशन बेहतर रहेगा बाबू उसी का जो है वो पूरा फ्रेश जो है वो बनेगा। तो देख लेते हैं, ध्यान दीजिए ये कितना है बाबू 55 76 64 में भाग हम लोग दे देंगे कितना से बाबू 625 से, इसको लिख देते हैं हम लोग कितना आया 55 76 64 अब बटा 625 भाग दीजिए। देखिए कितना से लगेगा बाबू 8 से लगेगा, ठीक है ना। तो 6 2 5 में 8 से 8 बचे 40 के 0 हाथ में बचेगा 4, यहीं पर कीजिए ना। देखिए 8 बचे 40 के 0 है ना, हाथ में बचेगा 4, ठीक है। और 8 ने 16 4 20 के 0 हाथ में बचेगा 2, 8 6 48 है 2 50, 5000 हो गया बाबू। तो ये लगा देंगे हम 8 से, ठीक है। ये हो गया मेरा 5000, घटा दीजिए 6 7 5 ही कट गया, ठीक है। ऊपर से उतारिए कितना बाबू 6 उतरेगा, ठीक है ना। अगर इसमें भी जो है वो और ज्यादा आप लगाते हैं तो जोड़ करके यहीं पर देख लीजिए बाबू कितना आता है, यहाँ पर आ रहा है 5 5 5, तो एक बार और लगाएंगे तो 5625 होगा, तो 5625 से ज्यादा है बाबू 9 है ना। तो यहाँ पर कर दीजिए कितना आएगा, ये देख लेते हैं, ये हो जाएगा 5625, ठीक है ना। कितना आएगा 5625, ठीक है। एक बार बढ़ाएंगे था, घटाइए 1 हो गया बाबू, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 ही कट गया। ऊपर से अंक उतारिए बाबू, 6 उतार दिए थे हम लोग, तो अब उतरेगा 4, ठीक है ना। अब जो है वो कितना से करेंगे बाबू 4 से जो है इसमें तो होगा नहीं, इसमें 3 से भी नहीं लगेगा, है ना। एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो 6 2 5 में 3 से तो होगा ना, 6 18 हो जाता है, 2 से कीजिए, 5 दूनी 10 2 दूनी 4 1 5 6 दूनी 12, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा 2, तो कितना हो गया बाबू 1250 हो जाएगा 4, 11 में से 5 जाएगा 6, बाकी बचे कितना बाबू, तो 3 में से 1 64, पॉइंट बैठा दीजिए बाबू 0 हो गया। अब तो लगेगा, है ना। 3 से अभी भी नहीं लगेगा, 2 से ही लगेगा, है ना।
तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 892 है ना। इसका जो है वो आ रहा है कितना बाबू, तो 892.26 kg, ठीक है ना। चलिए ये मेरा जो है वो हिसाब जो है वो कंप्लीट हो गया बाबू, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो है वो कितना आ रहा है भाग देना पर, तो आ रहा है कितना बाबू, 892.26 kg। ये हो गया है आपका आंसर। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, और इसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए बाबू इसका हिसाब जो है वो थोड़ा सा तो बढ़ा जाएगा, है ना। और इसका कैलकुलेशन अगर आपका सही रहता है तो हिसाब आप गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। चलिए इसको लिखे, उसके बाद जो है वो हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग चले। चलिए अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आगे है 7वां। ये देखिए उसमें देखिए वो जो पहले बताया गया है आपको वो था 6ठा, ठीक है ना। गलती से उसमें 7वां लिखा गया है, आप लोग मिला लीजिएगा। ये अब जो है वो 7वां जो है वो अब हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक ठोस में ऊंचाई 120 cm और 60 cm वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है ना, जो 60 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। सबसे पहले वो अर्धगोला बनाइए आप। देखिए ये देखिए बाबू ये हो गया अर्धगोला, ठीक है। और एकरा पर जो है वो कह रहा है कि ये 120 cm ऊंचा जो है वो एगो शंकु है बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है आप ऊपर से जो है वो इस पर आप ले आइए, ठीक है। ये देखिए बाबू ये आपका बन गया क्या, शंकु, ठीक है। इस शंकु की जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक के है 120 cm और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है बाबू, ठीक है ना। अब समझ लीजिए क्या है, कहता है कि 60 cm त्रिज्या है। ये जो त्रिज्या है यहाँ पर कितना रखा गया है बाबू, r बराबर 60 cm, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, कह रहा है क्या कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है, ठीक है ना। देखिए ये जो है ना बाबू यहाँ से जो है वो इसको उठा करके हम लोग एक बेलन में डाल देंगे। ये देखिए ठीक है, ये आपका हो गया बेलन, ठीक है। ये तली में स्पर्श कर लिया बाबू, और यहाँ जो है आपका ये हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका त्रिज्या, ठीक है ना। अब ऊंचाई देखिए यहाँ से यहाँ तक के जाए ई जो है वो आपका 60 आ रहा है त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक के, तो यार हो गया बाबू। और यहाँ से यहाँ तक 120 है तो पूरी ऊंचाई 180 है, लेकिन क्वेश्चन में भी आपको यहाँ से यहाँ तक के पूरा दे रहा है 180, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है तब, अब मौखिक रूप से समझ लीजिए बाबू कि जब बेलन में आप डाले हैं, ठीक है ना, ये जो है वो आप बेलन में जब डाल चुके हैं तो ऐसी स्थिति में जो है इसमें बचा हुआ पानी का आयतन कितना होगा। तो बेलन में आप ये जो है वो ठोस को डाले हैं बाबू, तो ये ठोस डालने के बाद जो जगह खाली बच जाता है उसमें पानी भरेगा, वही शेष आयतन होगा। तो हमको करना है क्या कि शेष आयतन बराबर इस ठोस का या बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बाबू, देखिए इसमें हो जाएगा बेलन का त्रिज्या बराबर शंकु का त्रिज्या, सब एक ही होगा बाबू, बराबर अर्धगोला का त्रिज्या बराबर हो जाएगा कितना बाबू, 60 cm। शंकु की ऊंचाई देखिए, शंकु की ऊंचाई 60 cm, ठीक है ना। बेलन के पूरा है ऊंचाई 180 cm, है ना। बेलन की ऊंचाई बराबर 180 cm। अब सब कुछ तो लिखा गया बाबू। अब बताइए ये जो ठोस है इसको आप इसमें डालें, है ना,
तो जो इसका जो बेलन का आयतन होगा ओकरा में से इस ठोस का आयतन निकाल दीजिए, जो बचेगा पानी आयतन निकल गया। तो हम लोग लिखेंगे बाबू, क्योंकि बेलनाकार भाग या पात्र भी लिख सकते हैं में बचा पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस, यहाँ पर देखिए बाबू, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, है ना। देखिए अब इसका तो सूत्र आप जानते हैं बाबू, पाई आर स्क्वायर एच होता है और माइनस फिर इसका जो है वो शंकु का बाबू, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, यही इसका जो है वो है बाबू। अब देखिए पाई का मान दिया हुआ है, पाई का मान आपको नहीं दिए हुआ है, तो पाई का मान हम 22/7 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 22/7 गुने त्रिज्या, तो त्रिज्या सबके बराबर है बाबू, तो 60 के स्क्वायर है ना, मैंने 60 गुने 60 कर सकते हैं। और ऊंचाई इसका कितना था बेलन का, तो 180 है, माइनस 1/3 गुने 22/7 आप गुने हो जाएगा 60 के स्क्वायर, ठीक है, और गुना एच, तो देखिए शंकु की ऊंचाई बाबू, तो शंकु की ऊंचाई 120 है और प्लस अब इसमें से निकालिए, तो ये हो जाएगा 2/3 गुने 22/7 गुना 60 गुने 60 गुने 60। ये देखिए अब इसको हमको हल करना है बाबू, समझ गया ना। देखिए ये जो 180 है इसमें 60 दिया 180 होता है, तो एगो 60 इसमें से या 2 60 इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में से सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन कर लें, उसके बाद इस पर आते हैं। तो देखिए 22/7 गुने 60 के पावर में 3 गुना 3 लिख सकते हैं, एक में से एगो 60 निकाल दिए तो 3 गो 60 हो गया और गुना 3 और माइनस इसमें से कितना निकाल सकते हैं बाबू, तो देखिए 22/7 तो इसमें भी है और 60 के स्क्वायर है बाबू, ठीक है ना। और एकरों में देखिए इसमें भी जो है वो 120 है, तो इसको जो है वो 60 गुना 2 कर सकते हैं, तो एकरों में 2 बच जाएगा मेरा और एकरा में भी 60 है, तो हम लोग निकालेंगे कितना बाबू, ये देख लेते हैं 1/3 निकाल दीजिए बाबू, 1/3 है 1/3 ये भी निकल जाएगा, गुने हो जाएगा 22/7, ठीक है ना, ये भी निकल गया। उसके बाद देख लीजिए बाबू फिर गुना है 60 के 3, ठीक है ना, तो इसमें अब बचा कितना हमको ये देखना है, तो देखिए इसमें बच गया मेरा 2, इसमें कितना बचा बाबू 2 बच गया, और इसमें कितना बचा, तो इसमें देखिए इसमें 2 बचा था और कुछ तो है नहीं, तो एक में प्लस हम कर देंगे 2, ठीक है। सोल्व कीजिए इसको, ठीक है ना। हिसाब जो है ना बाबू ऐसा बनाइए कि वो जो है ना वो खुद ब खुद छोटा होते चले जाए, चूंकि एकरा में अलग अलग निकालिएगा सबका, तो कम से कम जो है ना 1.5 पन्ना से कम नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब इसका जो है हल कर देते हैं, देखिए तो हो जाएगा कितना बाबू 22/7 गुने 60 के पावर में 3 गुना 3 और माइनस इसमें आप कर दीजिए कितना होगा बाबू, तो 1/3 गुने 22/7 और गुना 60 के पावर 3 और गुना कितना हो जाएगा बाबू, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमको इसमें से जो है वो कॉमन निकालना होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कॉमन लाइक कौन कौन है बाबू, देखिए 22/7 60 के पावर 3 ये सब कॉमन निकालने के लिए है ना। और उसके बाद जो है फिर इसमें जो है वो 1/3 तो कॉमन निकले नहीं, यही निकलेगा, तो हम लोग करेंगे बाबू देखिए 22/7 गुना 6 60 के पावर में 3, ठीक है ना, तो हो जाएगा मेरा 3 माइनस इधर से देखिए बाबू ये 1/3 तो रह जाएगा और 4 रह जाएगा, तो 4/3, ठीक है। सोल्व कीजिए इसको बाबू, कितना आएगा देख लेते हैं 22/7 गुना हो जाएगा 60 के पावर 3 इसको 3 3 9 में से 4 घटेगा तो 5, तो हो जाएगा 5/3 चाहिएगा, तो इसका जो है वो आप लोग सोल्व भी कर सकते हैं, एकदम आसानी से इसका जो है वो हल हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्व कीजिए, ऐसे तो इसको जो है वो करना है ये होगा, है ना। तो इसका एक स्टेप बढ़ाते हैं बाबू, 60 वाला को पूरा तो पूरा हम लिख दें, ठीक है ना। देखिए 22/7 गुना 60 गुना 60 गुना 60 और गुना 5/3 काट दीजिए,
इससे ही कट गया, ये हो जाएगा कितना बाबू, तो 20। ठीक है, अब गुना कीजिए, कितना आता है आंसर देखते हैं बाबू। देखिए काटने लायक तो कुछ है नहीं, तो 6 छक 36 हो गया बाबू। ठीक है, और 36 दूनी कितना हो गया, 72। ठीक है ना, 36 दूनी देखिए यहाँ से गुना करें, 6 छक 36 और 36 दूनी 72। अब 72 में हम करेंगे बाबू कितना से, 5 से। 5 दूनी 10 की बूंदा हाथ में बचेगा 1, 7 5 35 1 36, 360। और 360 पर के जीरो है 1 2 3, तो 1 2 3, 3 जीरो हो जाएगा। अब देखिए बच गया मेरा कितना, 22 भी एगो बचा हुआ है ना, 22 भी जो है वो इसमें बचा हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या, चलिए इतना कि आप लोग जो है वो लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। उसके बाद जो है वो हम लोग उस पर चले। ठीक है, देखिए चलिए देखिए बाबू, अच्छा इतना ई आ रहा है कितना बाबू, देखिए सब है सीएम में, देख रहे हैं ना, सब है सीएम में, तो एक सीएम क्यू लिखेगा बाबू हम। देखिए ये हो जाएगा मेरा सीएम क्यू। ठीक है, अब बढ़िए आगे, इसको मिटाते हैं बाबू। देखिए हिसाब जो है ना थोड़ा सा हो रहा है बड़ा, लेकिन हिसाब जो है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये जो है वो छोटा ही हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो। काहे कि जो है वो इसमें जितने बड़ा में आप जाइएगा, आजकल के जो लड़कन है जो है वो जितना बड़ा जो है वो बनाइएगा, फांसते चले जाइएगा, है ना। तो प्रयास कीजिए, जब हिसाब समझ में आ जाएगा तो निश्चित तौर पर हिसाब आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर आइए बाबू, देखिए 22/7 गुने 60 गुने 60 और गुना 20 और गुना हो जाएगा 5/3, तो ये तो कट गया है। तो अब देखिए बाबू, चूंकि सीएम में है ना, और आंसर जो है वो चूंकि बहुत बड़ा है सीएम में, है ना, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर दें तो होगा क्या बाबू, ये देख लेते हैं। 22/7 गुना हो जाएगा 60 गुना 60 गुना 20 और गुना 5। अब देखिए बाबू सीएम क्यू है, इसको मीटर में बदलने के लिए एकरा में पावर 3 है, यानी कि बटा में जो है वो आप 100 से जो है वो 3 बार गुना कीजिए। कारण क्या है कि सीएम को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग हम देते हैं, तो यहाँ पावर में 3 है, एक मतलब होता है कि 3 बार 100 से हमको गुना करके भाग देना होगा। तो देखिए बटा में 100 बटा में 100 और बटा में 100। ठीक है, काटिए 1 2 ये कट गया बाबू। ठीक है, अब जो है वो बच गया कितना, ये देख लीजिए, तो बच तो यही रहा है। इसको भी आप चाहिएगा तो आराम से काट सकते हैं, देखिए काट देते हैं। ये हो गया 5 दूनी 10 और 1 0 से 1 0 अथी 2 से 2, ये भी समाप्त हो गया, है ना। और कटेगा, कटने वाला तो है इसमें, लेकिन नहीं हो काटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो और काटिएगा तो भी कोई समस्या नहीं है। ये जो है ना वो 25 का 100 इतना पर जो है वो कटेगा, इसके बाद जो है वो नहीं कटेगा। तो देखते हैं, देखिए 22 छक, देखिए बाबू 6 छक 36 और 36 में 22 से कीजिए, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में बचेगा 1 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 18 और 1 19 की 9 हाथ में बचेगा 1 और 3 दूनी 6 1 7 792। अब बटा हो जाएगा बाबू कितना, 700। ठीक है, भाग दे दीजिए 700 से 792 में, एक बार लगेगा बाबू 700, 9 2 कट गया, पॉइंट होगा बाबू 0, फिर जो है वो बैठाइए एक बार 700, बाकी बचा 220, फिर जो है वो इस पर 1 0 जो है वो बैठाइए, तो अब कितना आ गया 7 21। ये देखिए 2100 आएगा बाबू, 0 हो जाएगा, ये भी 0, 1 कट गया है ना, फिर 0 बैठाइए। अब कितना से लगाइएगा, फिर लगाइएगा 1 से, तो आ रहा है कितना 1.131, 1.131 क्या बाबू मीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए हिसाब जब भी बनाइए बाबू पूरा प्रयास आप कीजिए कि हिसाब आपका ज्यादा लंबा नहीं हो। ठीक है, समझ में आपको आ जाए, यही जो है वो आपके लिए काफी है। तो चलिए ये 7वां क्वेश्चन था, हम लोग इसको सोल्व कर लिए। ठीक है, इसको जो है वो आप लोग लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और हम लोगों का बच गया है, उसको भी जो है वो हम लोग आज देख ही लेते हैं। ठीक है, चलिए
चलिए बाबू 8वां क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग चले। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है ये समझिए। कहता है बाबू कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की ग्रीवा है बाबू, जिसकी लंबाई जो है वो 8 cm है और व्यास 2 cm है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 cm है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 cm है। तो आपको जांच करके बताना है बाबू कि क्या उसका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले इसमें जो है ये देखिए बाबू, ये हो गया बेलनाकार भाग जिसका ग्रीवा था। अब यहाँ से जो है वो एक गोलाकार रूप से जो है वो बर्तन इस तरह से इसमें डाल। ठीक है, ये देखिए बाबू यहाँ से ये हो जाएगा, ये हो गया बेलनाकार, ये देखिए बाबू, और ये जो है नीचे वाला जो है वो गोलाकार है। ठीक है, अब देखिए एक त्रिज्या कितना है ये समझ लेते हैं। ये पूरा इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक d बराबर 8.5 है, और इसकी देखिए बाबू इसकी कह रहा है ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है h बराबर 8 cm है, और इसकी त्रिज्या r बराबर है कितना बाबू, तो 2 cm व्यास वाला है ना, तो इसका d का मान जो है वो 2/2 बराबर 1 cm होगा, है ना। अब देखिए बाबू आपको समझना है इसमें क्या है ये समझ लीजिए। इसका देखिए अभी भी व्यास है, d का मान जो है वो व्यास है। चलिए ठीक है, आगे निकालेंगे हम लोग। इसमें समझना क्या है, इसका आयतन प्लस इसका आयतन, दोनों के आयतन निकाल करके जोड़ दीजिए, जो आएगा वो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 345 निकाला है, अगर आपका मान भी 345 आता है तो बच्चा के द्वारा बनाया गया हिसाब सही होगा, और अगर नहीं आता है तो बच्चा के द्वारा बनाया गया हिसाब गलत होगा, है ना। तो चलिए हम लोग इस पर चलते हैं बाबू। देखिए सबसे पहले जो है गोला का त्रिज्या तो हो जाएगा 8.5/2 बराबर 85/10 गुने 2। ठीक है, 17 × 85, 2 × 10, 17/4 cm हो गया। ठीक है, तो आयतन इसका निकाल दीजिए। आयतन बराबर कितना हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्ट जो है वो हम लोग इसको निकालें तो ज्यादा बेहतर है ना। देखिए क्या कहता है इसमें, गोलाकार कांच के बर्तन का आयतन, है ना। इस बर्तन, ये जो बर्तन है, ठीक है ना, इसका डायरेक्ट लिखेंगे बर्तन का आयतन बराबर हो जाएगा गोलाकार कांच का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन। देखिए बात ध्यान दीजिएगा, इसका आयतन और प्लस इसका आयतन, गोलाकार भाग का आयतन और प्लस बेलन का आयतन, दोनों का आयतन को हम निकालेंगे। तो देखिए गोला का हो जाएगा बाबू 4/3 पाई r³ प्लस इसका हो जाएगा पाई r² h। मान रखिए 4/3 गुने पाई का मान हमें दिया हुआ है बाबू 3.14 है, तो 314/100 हम कर देंगे। और r का मान, तो r का मान मेरा कितना है बाबू, यहाँ देखिए तो इसका दिया हुआ है, तो 17/4 गुने 17/4 गुने 17/4 अब प्लस 3 1 4 बटा हो जाएगा 100 गुना r का मान कितना है बाबू इसका, तो 1 है, तो 1 गुना 1 गुना कितना इसका हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, इसमें से जो निकलने वाला है उसको निकाल ही दीजिए, है ना। तो निकलने वाला इसमें है क्या, एगो 4 से तो एगो 4 ही खत्म हो गया बाबू आपका, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 157, ठीक है ना। और कटने वाला है, देख लेते हैं, कटने वाला है तो इसको भी काट ही देते हैं। देखिए बाबू ये तो कटने वाला है नहीं, ये 314 है, ठीक है, 314 है, तो इसको आप चाहिएगा तो काट सकते हैं और नहीं काटना है तो छोड़ भी दे सकते हैं, है ना। रहने दीजिए इतना ही, इसको बाहर हम लोग निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इसका जो है वो आता है, ठीक है। इसको काटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक कट गया, अब इसको निकालिए बाबू,
देखिए दोनों में कौन जो है वो मिल रहा है, तो 314 है। 3 1 4/100 निकला बाबू बाहर, तो बच गया मेरा कितना बाबू, तो बच गया है आपका, देखिए यहाँ पर 17 में 17 17, देखिए यहाँ पर यही आ रहा है बाबू। तो इसको हम लोग करेंगे कितना बाबू, जो देख लेते हैं, देखिए 17 में 17 से, तो 17 में 17 से करेंगे 9 9 81 की, ये 7 7 49 की 9 हाथ में बचेगा 4, 7 7 7 14 14 4 18 की 8 हाथ में बचेगा 1, 1 गुना 1 1, 2 हो जाएगा 289। अब 289 में फिर 17 से हमको करना पड़ेगा, है ना। देखिए 289 में 17 से, 9 7 63 के 3 हाथ में बचेगा 6, 8 7 56 56 और 6 कितना होगा बाबू 62 के 2 हाथ में बचेगा 6 और 7 दूनी 14 और 6 कितना बाबू 20, फिर हो जाएगा 9 8 2, 3 हो गया 11, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा बाबू 4, ठीक है ना। देख लीजिए 3 9 2 11 की 1 8 1 9 और 2 2 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाबू आपका कितना 49 13, अब बटा हो जाएगा बाबू कितना, देख लेते हैं 3 4 4 का 16 16 48, प्लस आ जाएगा बाबू इसमें 8, ठीक है। सोल्व कर दीजिए, अब जो आएगा वही मेरा जो है वो क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए 3 1 4/100 अब गुना हो जाएगा बाबू, इससे डायरेक्ट गुना कर दीजिए जो आता है, है ना। तो कितना आएगा बाबू, तो 8 8 64, है ना। 8 8 64 की 4 हाथ में बचेगा 6, है ना। और 8 चौक का 32 से 6 हो जाएगा 38, ठीक है। और ये है 49 13, 7 हो गया 9 हो गया 2 हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। तो आएगा कितना बाबू 52 97 अब बटा हो जाएगा 48। अब इसको आप लोग जो है वो काट कूट करके जो है वो आप सोल्यूशन इसका दे सकते हैं, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो आपका कट गया बाबू 24 दूनी 48, सही हो गया 157। अब बाकी जो है वो सबको गुना कर करके और हमको 2400 से भाग दे देना है, जो आएगा वो क्या आएगा बाबू, आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका पॉइंट में आता है बाबू 346 पॉइंट कुछ। चलिए इसको आप लोग जो है वो लिख लीजिए बाबू, उसके बाद जो है वो कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए हाँ तो चलिए बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, और इसको देखते हैं गुना कर करके क्या होता है। देखिए गुना हम लोग कर करके देख ले बाबू इसका। देखिए ये 52 97 में करना है बाबू 157 से, 7 से 49 की 9 हाथ में बचेगा 4 और 9 7 63 63 4 67 की 7 हाथ में बचेगा 6, 9 दूनी 8 7 दूनी 14 14 6 20 के 0 हाथ में बचेगा 2 और 7 5 35 और 2 37, ठीक है। फिर इसमें आ जाइए 7 5 35 की 5 हाथ में बचेगा 3, 9 5 45 और 3 48 की 8 हाथ में बचेगा 4 और 5 दूनी 10 4 14 की 4 हाथ में बचेगा 1 और 5 5 25 और 1 26। फिर इसमें आ जाइए बाबू, ये हो जाएगा कितना 7 9 2 और 5 करिए 9 7 5 12 के 2 हाथ में बचेगा 1, 8 7 15 1 16 के 6 हाथ में बचेगा 1 और 7 4 11 11 और 9 20 20 और 1 21 की 1 हाथ में बचेगा 2 और ये हो जाएगा 6 और 3 9 2 11 11 2 13 के 3 हाथ में बचेगा 1 और 5 2 7 1 8 83 16 29 कितना आ रहा है 83 16 29। ये जो है वो आ रहा है मेरा गुना करने के बाद, ठीक है। ये हो गया 83 16
29, अब बटा हो जाएगा 2400, बराबर आता है 346 पॉइंट कितना आएगा बाबू, 5 1 cm क्यूब। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, इतना जब आ रहा है और जो लड़का है वो लाया है 345 cm क्यूब, है ना। तो एक अर्थ ये हुआ कि बच्चा के द्वारा बनाया गया जो आंसर लाया गया है वो क्या है, गलत है। देखिए ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। यहाँ लिख दीजिए कि बच्चा के द्वारा लाया गया उत्तर 345 cm क्यूब गलत है। ये लीजिए, ये जो है आज जो है ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। कल जो है वो हम लोग देखेंगे बाबू 13.3, ठीक है ना। कल जो है वो हम लोग देखेंगे 13.3, ठीक है। इसमें भी 9 क्वेश्चन है बाबू, 13.3, 13.4 और 13.5। 13.5 में ऐच्छिक है, तो अब कुल मिलाकर के हम लोगों को 2 चैप्टर इसमें बच रहा है, ठीक है। तो चलिए आप लोग के लिए जो है वो आज इतना ही रहेगा, है ना, ठीक है। और इसके बाद जो है आज ही जो है वो इकोनॉमिक्स का 3rd लेसन जो है उसको भी जो है वो हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए जो है वो इसमें इतना ही रहेगा, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।